एवरीवन, आज 23 नवंबर को हमारे देश में फिबोनाची दिवस मनाया जाता है। फिबोनाची दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को विज्ञान और गणित के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों में गणित और विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग विज्ञान और गणित को जान सकें। यह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जिसने फिबोनाची, जो कि हमारे इतावली के एक इतावली गणितज्ञ थे जो लियोनार्डो फिबोनाची, उनके नाम पर यह नाम रखा गया है फिबोनाची। उन्होंने क्योंकि इस श्रृंखला को अधिक बढ़ावा दिया था, इन्होंने इस श्रृंखला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया था, इस श्रृंखला के बारे में पुस्तकें लिखी थी और इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया था। इसलिए इनके नाम पर इतावली गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची के नाम पर यह दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। आज हम बच्चों को बता सकते हैं फिबोनाची कौन सी श्रृंखलाएं होती हैं। जैसे हम बच्चों को बताएंगे जीरो से, लगभग ये जीरो से स्टार्ट होती हैं। 0 1, 0 और 1 को जोड़ने से 1 बनता है। 0 और 1 1, और 1 और 1 को जोड़ने से 2 बनेगा। इस तरह से, और 2 और 1 जो कि पहले की दो श्रृंखलाओं का योग होता है। अगला अक्षर जो होगा वो पहले की दो श्रृंखलाओं का योग होता है, वह फिबोनाची श्रृंखला होती है। जैसे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 बनता है। 5 और 3 को जोड़ने से 8 आता है, और 8 और 5 को जोड़ने से 13 आता है। उसी तरह से 13 और 8 को अगर हम जोड़ेंगे 21 और 13 को जोड़ेंगे तो हम यहाँ आएगा 34, और 34 और 21 को अगर जोड़ते हैं तो 55। इस तरह से श्रृंखला बढ़ती जाएगी। अब हम 55 और 34 को जोड़ेंगे तो जो संख्या आएगी वो फिबोनाची श्रृंखला होगी। आज संडे है, संडे इज अ फन डे है। कई फ्रूटों और कई सब्जियों में यह फिबोनाची संख्या पाई जाती है। आज हम बच्चों को, जैसे कि एप्पल में हम दिखाएंगे, एप्पल को कट करने के बाद 5 पार्ट्स दिखाई देते हैं। 5 ये इस तरह के निशान दिखाई देते हैं, जो कि एक फिबोनाची संख्या है। इसी तरह से एप्पल के जो बाहर होता है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो ये फिबोनाची है। इसी तरह से बनाना है, केला को अगर हम कट करेंगे तो इसके अंदर 3 पार्ट दिखाई देते हैं, 3 पार्ट जो कि फिबोनाची संख्या है। इस तरह कई सब्जियों में, कई फूलों में, कई पत्तों में और कई पेड़ों में, हर चीज़ में, लगभग कई चीज़ों में ऐसी फिबोनाची संख्या पाई जाती है, जो कि एक सर्कल आकार में घूमती है। जैसे कि सीताफल है, उसके अंदर उसके बाहर जो सर्कल इस तरह से होता है। अनानास के बाहर जो होता है उनमें भी बताया जाता है कि फिबोनाची श्रृंखला होती है। आज हम बच्चों को ऐसे जो फ्रूट आपके पास है, जो जिसमें बताया जाता है फिबोनाची संख्या होती है, उनको हम कट करके उनको दिखाकर बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये फिबोनाची संख्या है। जैसे कि 1 3 1 2 भी फिबोनाची संख्या है। 3 5 8, इस तरह के जिस भी फ्रूट या सब्जी में जो पार्ट पाए जाते हैं उनको काउंट करके हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये फिबोनाची संख्या है। बताते हैं कि जो पत्तों में भी फिबोनाची संख्या होती है। जैसे कि किसी भी पत्ते को काउंट करने से, किसी भी टहनी के पत्ते को काउंट करने से पता चलता है कि उसमें फिबोनाची संख्या पाई जाती है, ऐसा बताया जाता है। अब हम ट्राई करके देखते हैं। ये हमारे पास लीफ है, और इसके अंदर जो ये लीव्स है, इसके एक पार्ट को हम काउंट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इसमें फिबोनाची संख्या है या नहीं। इस तरह से हम बच्चों से काउंट करवा सकते हैं। हम 2 काउंट करेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और ये 40। लेकिन इसके अंदर तो इसमें फिबोनाची संख्या नहीं है। अगर और कई पौधों में होती होगी, लेकिन इस पौधे में फिबोनाची संख्या नहीं है। इस तरह से हम बच्चों को दिखा सकते हैं। किसी और अलग पौधे की पत्तियों को काउंट करेंगे, उनमें अगर फिबोनाची संख्या है तो हम दिखाएंगे, क्योंकि इसमें जो 36 नंबर शायद आया है हमारा, तो वो फिबोनाची संख्या नहीं है। अगर 34 है तो फिबोनाची संख्या है।
इस तरह से अब इसके अंदर हम काउंट करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 होती हैं, ये एक टूटी हुई है, 36 38 40, ये नहीं है। इस पौधे में फिबोनाची संख्या नहीं है। इस तरह से हम अलग अलग चीज़ें गेम के माध्यम से बच्चों को संडे है फन डे करवा सकते हैं। किसी भी पौधे की हम लीव्स को तोड़ेंगे, उसको काउंट करवाएंगे और बच्चों से पूछेंगे क्या इसमें फिबोनाची संख्या है। इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों से करवा सकते हैं। किसी अन्य फ्रूट को भी कट करके हम देख सकते हैं, किसी अन्य वेजिटेबल को कट करके हम दिखा सकते हैं बच्चों को क्या इसमें फिबोनाची संख्या है। बच्चे इसमें से संख्या देखकर बताएंगे कि ये नहीं है। इसमें जो अगर फिबोनाची संख्या में से 3 5 8 इस तरह के नंबर हैं तो वो है, और नहीं है तो नहीं है। इस तरह बच्चों से हम आज एक्टिविटी करवा सकते हैं। आज का वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।